अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं मामा की तरफ से आ गई थी वापस, तो जितनी भी चीज़ें मैं लेके आई थी या जो कपड़े साथ लेके गई थी, अब उनको उनकी जगह पे भी तो रखना था ना, तो मतलब अनपैकिंग, पैकिंग इन्हीं में हम लड़कियाँ लगी रहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है लड़कियों की ना आधी ज़िंदगी इसी में गुज़र जाती है कि ये पैक कर लो, वो अनपैक कर लो क्योंकि मामा की तरफ से मैं आई थी, तो मैंने सोचा पहले रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करा लेती हूँ। तो हेल्पर आई हुई थी, वो साथ-साथ काम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ अपने काम जो है ना वो स्टार्ट कर लेती हूँ। और जो भी कपड़े-शपड़े कुछ मेरे स्टिच हुए थे वो मैंने निकाले, और ये जो बेडशीट्स आप लोगों को याद ही होगा कि मम्मा ने मुझे लेके दी थी गुल अहमद से, ये मैंने निकाली। तो बस ये सब चीज़ें मैं इनको रखूँगी इनकी जगहों पे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जब तक आप अपना रूम समेट ना लो ना, तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। और मेरे इस वाले रूम में आपको पता है वार्डरोब नहीं है, वार्डरोब रूम जो है ना वो अब मेरा अलग से है। तो इसलिए ये है कि काफ़ी बचत हो जाती है। अगर आप लोग वार्डरोब क्लियर नहीं भी जल्दी करते ना, या कुछ चीज़ें बाहर आप रख भी देते हो उस रूम में, तो ये है कि जो आपका बेडरूम है वो तो नीट ही रहता है। वरना अगर एक ही रूम में वार्डरोब हो तो फिर बहुत ज़्यादा किचन में झोला बच जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना सबसे पहले ये वाला काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद जब एक बार आपने हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर ली होती है ना, तो आपको बड़ा सुकून होता है। ये कुछ मैं न्यू ड्रेसेस लेके आई थी लास्ट ईयर, आप लोगों को याद होगा कि निशात से मैंने ये लेके रखा था ब्लू वाला, और जो अभी मैंने शर्ट निकाली है ना वो मुझे कायनात ने गिफ्ट दी थी। और ये मेरा मेकअप पाउच है। मैंने सोचा पहले हर चीज़ जो है ना वो निकाल के रखती हूँ, और जो शर्ट्स हैं या ट्राउज़र्स हैं या टू पीसेस हैं उनके अलग अलग जो है ना वो मैं स्टैक बनाऊँगी, और उनको फिर मैं रखाऊँगी। और हाँ, वैनिटी की चीज़ें रखने से मैं बड़ी आवाज़ार हुई हूँ जब तक वैनिटी बन नहीं जाती, क्योंकि फिर उसके अंदर प्रॉपर सेट करूँगी ना। अभी तो बस यही है कि मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक साथ रखी हैं। सिर्फ जो मैंने मेकअप पाउच बनाया हुआ ना, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास ब्लैक दुपट्टे बहुत ज़्यादा है, फिर मैंने शाद से ले आई हूँ न्यू वाले लेकिन खैर है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक दुपट्टे जितने हो ना उतने ही कम है, क्योंकि वो चल जाते हैं आपके ड्रेसेस के साथ। और ये एक और निकला ब्लैक दुपट्टा अच्छा, एक कलरफुल दुपट्टा मुझे ऐसा लगता है ज़रूर आपकी कलेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत सारे सूटों के साथ चल जाता है। यानी उसमें जितने कलर्स हैं ना, उतने कलर वो ड्रेसेस से आप उसको पहन सकते हैं। और तो मैंने ये वाला लिया था रंगजा से, जो मैंने आपको पहले वाला दिखाया ना कलरफुल सा, तो वो मेरा इतने सारे ड्रेसेस के साथ चल जाता है ना। अच्छा, और ये मैंने आप ही की तरफ आपको याद होगा इफ्तार दावत पे ये वाली शर्ट पहनी थी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि ये कहाँ गई, जो पर्पल वन है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो मैंने जे डॉट से ली थी, तो इसी साल ली थी। अब आप लोग देख लें अगर आप लोगों को उनकी कलेक्शन में मिलता है। तो खैर मैंने देखते ही देखते सारा कुछ जो है ना वो अब कर लिया है फ्री, मतलब अपने सारे बैग्स फ्री कर लिए हैं। ये जनाब मैंने सब चीज़ें निकाल के अब उनके स्टैक बना लिए हैं, जहाँ पर मेरे टू पीसेस हैं, जहाँ पर सिंगल शर्ट्स हैं, शलवार्स हैं, ये सब दुपट्टास हैं, और ये बेडशीट्स हैं, और ये कुछ मेकअप एसेंशियल्स हैं, और ये मेकअप वाला बैग है, ये स्ट्रेटनर है तो ये सब चीज़ें अब मेरे लिए रखना बड़ा आसानी होगी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो निकाल के एक ही बार रख ली हैं शॉपर्स में से। अब चलते हैं जाके नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि मैंने ना उठते ही काम शुरू कर दिया था, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो जनाब आज नाश्ता हम करेंगे अपने न्यू वाले बर्तनों में। तो ये मैंने एक कप ले लिया और साथ में प्लेट ले लिया, चाय बनाएंगे और साथ में अंडा ब्रेड। तो नाश्ते में आज मेरा दिल कर रहा था ऑमलेट खाने का, और मुझे ऐसा कलरफुल ऑमलेट बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मतलब जिसमें थोड़ा सा धनिया भी हो, मिर्चें भी हों, थोड़ा रेड रेड कलर, मतलब टमाटर भी हो। वैसे तो मुझे टमाटर इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जस्ट टू ऐड सम कलर मुझे ऑमलेट के अंदर मतलब अच्छा लगता है। और साथ में मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली थी, और साथ में चाय। अच्छा, चाय में आज मेरे साथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादती हुई है, उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो जज साहब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए अच्छा, हुआ ये है कि पहले जो है ना सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और जब तक मेरे नाश्ता करने की टाइम आया तब तक चाय की पत्ती जो है ना वो बिल्कुल मुक चुकी थी। तो फिर मुझे ऐसी चाय पीनी पड़ी जो कि मुझे मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो फीकी फीकी सी जो होती है ना, वीडियो में शायद आपको वो कलर नज़र नहीं आ रहा, तो ये सब रमशा की गलती है अच्छा, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं उसको भी तंग करी थी। मैंने कहा तुम्हारी गलती, क्योंकि उसने जो है ना सुबह नाश्ते में सबको चाय बना के दी, तो उसने किसी को बताया ही नहीं कि पत्ती ख़त्म हो गई है, तो पत्ती ले आओ। तो इस वजह से खैर कोई बात नहीं, मुझे फिर फीकी पत्ती वाली चाय पीनी पड़ी। और साथ में जो ना मेरी आदत है कि मैं जब भी नाश्ता लेके बैठती हूँ कोई ना कोई चीज़ देखती हूँ, तो मैंने आजकल नया ड्रामा कठपुतली स्टार्ट किया हुआ है। तो नाश्ता करने के बाद जब मैं बाहर आई तो आंटी बना रही थी मगज़, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। उनको भी मेरे हाथ के मगज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी ये कि हर किसी का मेथड अलग होता है, जब भी कोई कुक करता है मतलब हर किसी का ना तरीका बनाने का अलग होता है, तो इसलिए हमें मतलब हर किसी को फ्री हैंड देना चाहिए। मतलब मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम ये चीज़ ऐसे बनाती हो तो हम लोगों में ऐसे बनती, तो तुम ऐसे बनाओ। मतलब मैं जैसे बना देती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से खुश होकर खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पर ये रेडी हो गया था, इसकी बुनाई हो गई, और इस एंड पे उन्होंने गर्म मसाला डाला, और साथ में धनिया और हरी मिर्ची। अच्छा, मैं गर्म मसाला वगैरह नहीं
ऐड करती, आप लोगों को पता ही होगा। और ना मैं इसके अंदर मेरे ख्याल से अदरक लहसुन वगैरह भी नहीं ऐड करती, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो जैसे मैंने पहले बोला कि हर किसी का अपना मेथड होता है, तो हालांकि उन्होंने अपने तरीके से बनाया था लेकिन फिर भी बहुत मज़े का बना। अच्छा जी, बैक टू समेटा समेटी अब मैं आ गई हूँ, मैंने अपनी बेडशीट्स वगैरह संभाल ली। अच्छा, ये जो मेरे वार्डरोब के नीचे वाला सारा हिस्सा है ना, इसके अंदर मैंने सही से स्टोरेज इसको बॉक्स बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने अपने सर्दियों के कपड़े शपड़े हर चीज़ वगैरह पैक करके शॉपर्स में इसके नीचे रखी हुई है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी इतनी शदीद आ चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। और कमरा भी मैंने साफ़ कर लिया, हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। अब मैं सुकून से नहाऊँगी। और नहा के मुझे भूख लग गई थी हालांकि ये इतना जल्दी नहीं हो रहा था जितना जल्दी वीडियो में लग रहा होता है। तो ये तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं सैंडविच खा लेती हूँ। और ये मिक्सचर वगैरह जो है ना बना के अक्सर रमशा ने रखा होता है, तो बस ये चाइनीज़ जैसे रोल्स के अंदर डलता है ना, स्प्रिंग रोल्स के अंदर, तो वही वाला मिक्सचर होता है गाजर का, शिमला मिर्च का और साथ में बंद गोभी का, और वही जो सॉसेस शिमला मिर्च कहने लगी थी। इसके अंदर क्या सोया सॉस, विनेगर और साथ में चिली सॉस और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट जो है ना वो ऐड कर लिया करें आप लोग। और साथ में चिकन श्रेड करके बॉईल करके, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो साथ में मगर जो दोपहर को बने थे वो मैंने थोड़े से ले लिए, क्योंकि मैंने सैंडविच मेरा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने इसलिए वो बनाया। और रोटी खाने का ना मेरा दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों गर्मियों में रोटी में मतलब मुझे खाई ही नहीं जाती है। या तो मुझे चावलों की ऑल टाइम क्रेविंग हो रही होती है, या फिर लाइट कुछ सैंडविच की, या फिर ज़्यादातर ना ड्रिंक्स की क्रेविंग हो रही होती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि गर्मियों में आप लोगों के साथ क्या सीन होता है अब मैं आ गई हूँ सुकून से कूलर के आगे बैठ के। आजकल ये मेरा फेवरेट स्पॉट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर बैठ के जो ना हर चीज़ ले आती हूँ और खाना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी बंदा जब फ्रेश हो जाता है ना नहा धो के, फिर मतलब उसका मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है। और गर्मियों में तो वैसे भी आपको पता है कि गुजारा ही नहीं होता फ्रेश हुए बगैर, बंदा इतना अजीब चूड़ा सा लग रहा होता है ना खुद को ही और यहाँ पर ये बैठा हुआ था ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, रिमशा के ब्यूटी ब्लेंडर के साथ खेल रहा था। और मैंने सोचा अब मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, तो मैं फ़ोन वगैरह यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने जो है ना वो क्या किया था, मेरे ख्याल से वीडियो वगैरह एडिट करी थी बैठ के, और बस वॉइस ओवर वगैरह करूँगी, उसको अपलोड करूँगी, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर काम है, एक जॉब है पूरी। तो मैंने सोचा आप लोगों को मामा की तरफ के मेरे रूटीन लोग बहुत पसंद आ रहे थे, तो यहाँ भी आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं ना मेरा एकदम से मुझे पराठे की क्रेविंग हुई है, और वो भी स्पाइसी वाले पराठे की, क्योंकि मैं ना टिकटॉक देख रही थी तो मेरे सामने एक बड़ा ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा आया फुल स्पाइसी, तो मेरा दिल किया कि मैं वो बनाती हूँ। तो अभी मेरा ना जिस टाइम जो दिल करता है ना, मैं टाइम नहीं देखती, मैं फ़ौरन किचन में चली जाती हूँ। अभी रात के जो है ना वो 11:30 हो रहे हैं और मैं जाने लगी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे वो पराठा खाना है। और शदाब अभी तक आए नहीं, क्योंकि उनको 2-4 काम थे, तो इसलिए तो आज वैसे मैंने दिन में कुछ ना इतना खास खाया भी नहीं है। सुबह ब्रेड खा ली थी, फिर मैंने दोपहर में सैंडविच खा लिया, उसके बाद फिर मैं वीडियो का काम करने लग गई। तो वीडियो का काम भी करने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, मतलब एडिट करने में, अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर मैं वेली बैठी हुई थी। अब अचानक से जो है ना टिकटॉक देखते देखते मेरा पराठा खाने का दिल किया, तो मैं चलती हूँ पराठा बनाती हूँ और आप लोग सब भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ना देख के मुंह में पानी आएगा और फिर आप लोगों का भी खाने को दिल करेगा। जनाब, ये हम पराठे का मिक्सचर रेडी करने लगे हैं। इसके अंदर जा रही है लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपकी स्पाइस टॉलरेंस है। इसके अंदर मैंने धो के डाल दिया है धनिया, और साथ में प्याज छोटा छोटा कट करके। इसके अंदर हम डाल रहे हैं सॉल्ट, बस 2 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं। हम इसके अंदर डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स, ये भी 1/2 टीस्पून। इसके अंदर ऐड करेंगे हम कलवंजी। बस मैंने जो है ना वो एक पेड़ा कर लिया, इसको मैं बेल लेती हूँ अच्छे से रोटी की तरह। रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे इस पॉइंट पे, और इसको अच्छे से कर लेंगे स्प्रेड। ये जो मिक्सचर हम लोगों ने रेडी किया है, बल्कि अभी मिक्सचर तो रेडी अब हो रहा है पहले सिर्फ हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए थे। इसको हम अच्छे से देखें कितना स्पाइसी लग रहा है, आप सबके मुंह में पानी आ रहा होगा अब हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं। तो ये कैसा लग रहा है? बहुत स्पाइसी, दिल कर रहा है ऐसे ही खा लें हाँ, थोड़ी सी सैलड की फॉर्म लग रही है ना। तो बस हम इसको अच्छे से कर देते हैं स्प्रेड, और इसको हम चिपका देते हैं आटे के साथ ऊपर से मल के रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है पराठा। हाँ, अब हमने इसको अब आएगा मज़ा अब हमने इसको कट भी करना है। कट करने के बाद फिर हम इसको लेयर्स बनाएंगे इसकी, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स ओके मैडम, ये आप ही बना सकती है, ऐसी मैं बस देख सकती हूँ ये रिमशा को हमने खाने के लिए रखा
कोई बात नहीं, पता तेनों भी सब कुछ करना पड़ेगा। ससुराल चीज़ ही ऐसी है, सब कुछ करवा देते। तो पराठा देख के रिमशा के मुंह में आ गया पानी और उसने कहा कि चाय के बगैर तो पराठा खाने का मज़ा ही नहीं आएगा, तो उसने चाय रख दी ना। अंदर चाय की तरफ चली गई थी, इस मैडम ने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोगों ने अब इसको कट्स लगा लिए हैं यूँ यूँ। अब हमने इसको यूँ करके ऐसे फोल्डिंग करते जाना, ठीक है। मैंने इसको 4 कट लगाए, इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि वो इसके अंदर मिक्सचर जो हमने ऐड किया हुआ ना फिर वो डुलता फिरेगा। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब दूसरा इसके ऊपर रख के इसको यूँ यूँ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। सारा करके मैं आपको मिलती हूँ। ये देखें, अब हमने इसको डालना है खुशके में और थोड़ी देर इसको रेस्ट देंगे ताकि प्रॉपर पेड़ा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। इसका नाम हमने रखा है पिज़्ज़ा पराठा। अब मैं इसको थोड़ा हाथों से ही बेल रही हूँ ताकि इसका जो मटेरियल है ना वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। यूँ यूँ करके आप इसको बेलते जाएं, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना आपने। ओके स्टूडेंट्स। ओके मैडम, मैं क्लास ले रही हूँ। नहीं दे रही है मैडम आप। नहीं, आप लोगों की ले रही हूँ ना, रिमशा को भी सिखाऊंगी। मैंने सीखनी फिर भी नहीं है। नहीं, इसको मैं मार मार के सिखाऊंगी इसकी शादी से पहले। फिर आप लोगों ने मुझ पे ड्यूटी लगा दी रोटी की, मैंने नहीं सीखनी। आगे जाके तो ड्यूटी तुम्हारी लगनी है। चलो, ये देखें जनाब हमारा पिज़्ज़ा पराठा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको ट्राई करेंगे मैदे के साथ क्योंकि वो ज़रा फ्लेक्सिबल होता है। इस आटे के साथ जो ना वो थोड़ी टूट रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बढ़ाने से बचाया। के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे देसी घी। ये देखें, इसको पकड़ के मैंने बड़ी एहतियात से जो है ना वो पलट दिया है और यहाँ से आपको इसकी नज़र आ रही होगी रंगत की बहुत ही स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है ये। धुएं निकलने आ जाए। धुएं नहीं, पंजाबी में कहते हैं तू निकल है। गाइस, हम आप लोग के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। ये टूट गया है, लेकिन टेस्ट ज़्यादा मज़े की लगती है। हाँ, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े का बना है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर ट्राई करना। लेकिन एक मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के साथ जो बात बता रही हूँ इसको मैदे में ट्राई करना, ठीक है। और थोड़ा सख्त मैदा गूंद के फिर आप इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। थोड़ी सी जो टूटी थी वो हम लोगों ने पकड़ के खा ली है। ये साइड थोड़ी सी पका रहे हैं अभी। ये जनाब पराठा है, ये साथ में रायता दोपहर को बना था, साथ में हम लोगों ने चाय भी बना लिया। अब बताएं, दिल कर रहा है ना खाने? बहुत टेस्टी। तो जनाब आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारी कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपको बस हंसा रहे थे। अब तक ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।